निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों। जय भीम साथियों, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात कही, आरक्षित वर्ग में वर्गीकरण की बात कही, इस पर देश में बहस छिड़ गया है और कई लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में खड़े हैं और कई लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपक्ष में खड़े हैं। आज हमारे साथ उज्जवल कांत हुंकार जी हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा के से संबंधित हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पे इनका क्या राय है। सर, आपका क्या राय है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जी वह बिल्कुल ही गलत है। जी। सुप्रीम कोर्ट कानून का कस्टोडियन है। अच्छा। वो लॉ मेकर नहीं है। जी। जब वो लॉ मेकर नहीं है हाँ। तो जो संविधान में 341 धारा है उससे छेड़छाड़ करने का, उसके विरुद्ध जाकर के डिसीजन देने का सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है। और ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उस पर महाभियोग लगा करके उसको तो जाकर करके सुप्रीम कोर्ट के जज से हटा देना चाहिए। सर, सरकार इस बारे में जो है क्रीमी लेयर के बारे में ठीक से पक्ष नहीं रख पाई या पक्ष में थी क्रीमी लेयर लागू करने की, इस वजह से इस तरह का फैसला आया, कुछ लोग का कहना है। जैसे बीजेपी जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है वह तो पूरी तरह से क्रीमी लेयर के पक्ष में था, लेकिन जब दलितों के बीच में उसके विरुद्ध में जब आवाज उठी तो वह डर गया और डर कर करके हमारे आंदोलन के रूपरेखा को देख करके आंदोलन होने से जो 21 अगस्त का ऐलान किया गया पूरे भारत बंद का, तो जो चारों तरफ उसकी जो चर्चाएं होने लगी तो उसे डर करके बीजेपी ने पहले ही उसको वापस ले लिया कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। क्रीमी, अगर आप 21 अगस्त की बात कर रहे हैं बंदी का, भारत बंद का, कितना असर पड़ेगा इससे राजनीतिक रूप से बंदी का? देखिए, राजनीतिक रूप से तो सरमरा गया है, क्योंकि हमारी जो आबादी है रियल में 25% से आज के डेट में कम नहीं है, क्योंकि यह 1931 में ही जनगणना के अनुसार हमारा 22.5% है, अभी 25 से भी ऊपर है। तो जहां अकेले 1/4 से भी ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिक है जिसके विरोध में हम चले जाएंगे उसका तो भट्ठा बैठ जाएगा। तो क्या सरकार, बीजेपी के सरकार, उसके विरोध में आप लोग वोटिंग करिएगा या माहौल बनाइएगा? अरे आज तो वो 300 से ऊपर था जो आज 240 पर पहुंच गया है। अगला इलेक्शन में तो उसको 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट के अंदर आना पड़ेगा। या 11 सितंबर को रावण जी हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात कही है, उससे आप लोग कितना सहमत? बिल्कुल उससे सहमत हैं हम लोग, 110% उससे सहमत हैं। और हम लोग दिल्ली रवाना होंगे उस दिन, बड़े पैमाने पर बिहार से भी हम लोग वहां जंतर मंतर पहुंचेंगे और बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट को ये बता देंगे कि पहले वाला वो दलित नहीं है जिसको आज इसने 20 साल 25 साल पहले देखा है। आज दलितों में उतनी कुव्वत आ गई है कि हर मोर्चे पर उससे हम फैसला करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए अपने लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, सत्ता किसी की हो, संख्या बल तुम्हारी है, सिर्फ भीड़ करके तो देखो, निश्चित विजय तुम्हारी है। बोल दो धावा गांव सड़क से संसद तक, वह भागेगा किधर, पाला तो पड़ेगा बहुजनों से ही, चाहे वह भागे भी जिधर। निकलो बाहर मकानों